जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हनुमान जी के पॉइंट में। साथियों, हम लोग आज जो 25 तारीख का आपका यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हिंदी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न देखिएगा, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा पेपर आया था आपका। राइट उत्तर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो आपको गौ का अर्थ नदी भी मिलता है, इंद्रिय भी मिलता है, गाय भी मिलती है, गज नहीं मिलता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका जगाना। ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होगी, ऑप्शन ए। अगला देखिए, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसमें जो राइट उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत और शत्रु। तो याद रखिएगा, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में कौन सा रूप है। तो यहाँ पर बारिश न होती तो सूखा न पड़ता, तो यहाँ हो जाएगा आपका हेतु मद भूतकाल। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। तो वह एक विदुषी महिला थी। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची, और एक भाषा जो है आपकी वो है कौन सी, एक भाषा है आपकी अंग्रेजी। कुल 23 भाषाएं हैं ना। ठीक है, ये आगे देखिए, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय समास। आगे देखिए, जिसकी तुलना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी तुलना न की जा सके वो हो जाएगा अतुलनीय, ऑप्शन ए। अगला देखिए, कह रहा कि छोटी बड़ी, छोटी ऊ और बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर हैं। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ये क्या होते हैं, संवृत्त स्वर होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गो शब्द का आपको बताना है कि वचन क्या है। तो गो शब्द का क्या हो जाएगा वचन, एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हिंदी का पेपर अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत आपके हर शिफ्ट में अच्छा पेपर पूछा गया है हिंदी का। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो अनुज की किताब मेज पर है, इसमें आपको कारक बताना है। तो इसमें हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन डी। मंदिर और मंदिरा युग्म का आपको सही उत्तर बताना है। तो राइट उत्तर देखिए, मंदिर का तो होता है देवालय और मंदिरा का होता है अश्वशाला। तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। मतलब अचल शब्द का आपको समभिन्नार्थक शब्द बताना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत और स्थिर। आकाश का पर्यायवाची शब्द, तो ये हो जाएगा व्योम, ऑप्शन बी। हेडमास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो हेडमास्टर में अगर हम देखेंगे तो आपका हेड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह के उनकी कृति रेहन पर रगदू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो इनको दिया गया था साहित्य अकादमी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द तत्सम है बताना है आपको। तो राइट उत्तर होगा आलस्य, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये होगा। श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है। तो राइट उत्तर क्या होगा, कर्तृ और कर्मवाच्य, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो देखिए ऑप्शन सी, ये आपका व्यंजन है। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। प्रत्यंग का आपको समास बताना है। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव समास। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो आंशिक इक प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यामा के रचयिता कौन है। यामा के रचयिता आपसे पूछ रहा है।
तो यामा के रचयिता हैं आपके कौन, महादेवी वर्मा कि सुभद्रा कुमारी चौहान। तो राइट उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, इसमें आपको काल का भेद बताना है, तो क्या होगा, सामान्य भविष्यत काल, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, तो सार रूप, तो मेरा मेरी अच्छा अच्छी यूज कर लीजिए, मेरी आए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कानन कुंडल कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाली विराजित, तो क का वर्ण का पुनरुक्ति हो रहा है बार बार, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला देखिएगा, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, खेतों में लंबे लंबे, तो डी हो जाएगा करेक्ट, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। अगला देखिएगा, कामायनी के रचनाकार कौन हैं, तो कामायनी के रचनाकार हैं आपके जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया, तो ये विस्मयादिबोधक होगा, मतलब विस्मयवाचक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मौन का विलोम क्या होगा, तो मौन का विलोम हो जाएगा आपका मुखर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग जीएस को देख लेते हैं। अब देखिएगा, जीएस का पहला प्रश्न, श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा श्रीलंकन रुपया होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2021 में मार्च के अंत में 2000 रुपये के नोटों का मूल्य ट्रिलियन में क्या है, तो ये आपका 4.90 है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतापीय ऊर्जा, तो ये आपका आइसलैंड होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके जीएस का भी, पूरा अच्छे से देख जाइएगा। शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को, तो इनको वाइट फ्लाइट कहा जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, तो 54 देश हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, तो ग्रीन हंट ये आपके नक्सलवाद से संबंधित है, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, WPI का क्या अर्थ होता है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स। देखिए CPI और WPI दो होते हैं, तो एग्जाम में अगली बार हो सकता है CPI पूछ दे। वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली को प्रत्येक वर्ष करोड़ आधार मुद्रा के संदर्भ में अतिरिक्त बढ़ावा मिलेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिएगा इसका आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ऑप्शन क्या होगा। आइए आगे देखिए, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों पर केंद्रित है, तो ये होगी आपकी CRC, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड, मतलब जो आपका CRC है ये बच्चों के लिए है, याद रखिएगा इसको। आइए आगे, कौन सी कंपनी भारतीय गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस, तो ये तो ONGC बनी थी, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। सार्क का फुल फॉर्म देखिए आपसे पूछ रहा है, तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला देखिए, समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम का निर्देशन किसने किया था, तो ये रिची मेहता ने किया था, ऑप्शन सी। आइए आगे, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ITC का पूर्ण रूप क्या है, तो ITC को कहते हैं इनकम टैक्स क्रेडिट, तो क्या हो जाए, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो 26 तारीख को मनाते हैं सितंबर में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। सितंबर में ही मनाते हैं ना, 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, 26 नवंबर। अगला देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस कर नीति पर लागू होता है, तो ये आपके टोल टैक्स पे है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियन उपग्रह ये
चार चंद्रमा किस ग्रह के हैं? तो ये तो बृहस्पति के हैं, कई बार पढ़ाया आपको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो और ऑप्शन ए राष्ट्रपति के पास। मनरेगा देखिए पूछा हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की एक विशेषता है? तो ये हो जाएगा प्रति वर्ष 100 दिन के लिए वेतन रोजगार की गारंटी, ऑप्शन ए। आइए आगे, आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है ना, उनके साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे देखिए, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार तो हमारे चंद्रयान 3 को मिला था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला, DDoS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे, 2014 में नोबल शांति पुरस्कार तो ये मिला था आपके कैलाश सत्यार्थी को, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई है थॉमस हार्डी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला देखिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ये तो अब सब लोग किए होंगे, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखिए अगला, नीति विज्ञानी कौन है? तो नीति विज्ञानी वे वैज्ञानिक जो मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इथोलॉजिस्ट पूछ रहा आपसे। आइए आगे देखिए, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के लिए पहचाना जाता है? तो यूपी में कौन सा है? कथक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है, ये किसी क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है, सपोर्ट सस्टेनेबल प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका, यह खाता एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन से संबंधित और प्रमाणित है। आइए आगे, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का अनुवाद कितनी भाषाओं में किया गया? तो ये 500 से अधिक भाषाओं में किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रियल किस देश की मुद्रा है? तो ये ब्राज़ील की मुद्रा है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला देखिए, भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? लुक ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी को अगर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व जो एशिया है आपका, उसके साथ आर्थिक सामरिक संबंधों को मजबूत करना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा आपका। आ जाइए आगे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय, तो ये आपका लॉर्ड लिनलिथिगो था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, डैश दिया है कि कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना क्या कहलाता है? तो ये डेटा डिगलिंग का काम है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट ये क्या हैं? तो ये आपके अमूर्त संपत्ति हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंटेंजिबल एसेट्स हैं ये आपके। देखिए कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा, तो बड़ा फेमस हुआ था ये, अल सल्वाडोर होगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन ये किया था आपके यूनाइटेड किंगडम ने? तो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला, किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस? तो ये मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा, मई का, तो मार्च का दूसरा बुधवार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो ये आपका सबसे बड़ा संग्रहालय जो कोलकाता में है, तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा।